जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का विकास चैप्टर इकोनॉमिक्स का। हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं विकास। तो सबसे पहले आता है टर्म विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका स्तर है, जिस स्तर पे हो उससे आगे बढ़ना या ऊपर उठना ही विकास कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पहले की अवस्था से ऊपर या आगे बढ़ना ही विकास कहलाता है। अब देखो, सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। विकास तो हमने जान लिया क्या होता है कि पहले की अवस्था से ऊपर बढ़ना। हमने मैथ्स में ग्राफ पढ़ा है। देखो, विकास का मतलब क्या होगा? पहले तुम यहाँ पे थे, अब ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो ये क्या हो गया? आपके लिए विकास हो गया, क्योंकि आप पहले की अवस्था से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो ये आपके लिए क्या हो गया? विकास हो गया। मतलब विकास का एक डेफिनेशन हो गया। अब आगे देखते हैं, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास का मतलब है। अब आप स्टूडेंट हो, आपके लिए क्या विकास का लक्ष्य हो सकता है? आपके लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए। जो भी शिक्षा आपको प्रदान हो रही है, शिक्षा आप ले रहे हो, फ्री में दी जाए, ये आपके लिए विकास होगा। अब किसी और व्यक्ति के लिए देखते हैं, जैसे पंजाब का किसान देखते हैं। जो पंजाब के किसान है उनके लिए विकास क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे फसल का, ज्यादा से ज्यादा उनके फसलों का उत्पादन हो, जिससे वो क्या करेंगे? उसे बेच के अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। ये हो गया पंजाब के किसानों का लक्ष्य। अब किसी एक रिक्शे वाले को लेते हैं, हम एक रिक्शे वाले को लेते हैं। अब रिक्शा वाला है, डेली वो कितना कमा लेता है? 100 रुपए कमा लेता है। तो उसके लिए विकास क्या होगा कि वो पर डे का 200 रुपए कमा ले। या एक बिजनेसमैन है जो 1 लाख पर मंथ कमाता है, 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता है, पर मंथ। तो उसके लिए विकास क्या होगा कि 5 लाख रुपए पर मंथ कमाए, 5 लाख रुपए पर मंथ वो कमाए। तो उसके लिए एक विकास हो गया। अब गांव में क्या होता है, कई ऐसे किसान होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, यानी जिनके पास लैंड एरिया होता ही नहीं है, उनके पास लैंड होता ही नहीं है जिसपे वो प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, ये भूमिहीन मजदूरों के लिए क्या होगा विकास कि उनको डेली काम मिले। ये नहीं कि एक दिन काम मिल रहा है और दूसरे दिन काम नहीं मिल रहा है, उनको डेली काम मिलना चाहिए। तो ये भूमिहीन किसानों के लिए क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अब किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है? अच्छे अच्छे इक्विपमेंट उनके लिए आए, मतलब हल आए अच्छा, जो बोने वाली मशीनें होती है वो अच्छी आए, इनको क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो, सरकार की तरफ से ब्याज की सुविधा हो, इन सब चीजों की सुविधा होगी। तो क्या ये इनके लिए विकास हो जाएगा, किसानों के लिए। अब आदिवासी के लिए विकास क्या है कि जो वहां पे डैम्स है, मतलब जो भी वहां पे नहरें होती हैं या पहाड़ से पानी नीचे आता है, जहां जंगलों में आदिवासी रहते हैं, वहां पे डैम ना बनाया जाए। क्योंकि अगर डैम बनाया जाएगा, आपको पता है कि डैम बनाने के लिए ऐसे ही देखो, इधर से पानी आ रहा है, तो यहां पे क्या किया जाता है? डैम बिल्ड किया जाता है, बड़ा सा, समझो ये डैम है, बड़ा सा डैम बिल्ड किया जाता है। अब जो पानी सिर्फ इतने में ऐसे करके बह जाता था आराम से, इसे क्या करना होगा? इस ऊंचाई तक पहुंचना होगा। अगर इस ऊंचाई तक पहुंच रहा है तो आसपास में जो भी गांव होंगे आसपास में, उनको क्या होना पड़ेगा? खत्म होना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी स्पीसीज होंगे इस पानी में खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये तब आदिवासियों को जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, चारों तरफ पानी हो जाएगा। और दूसरा उनके लिए विकास क्या हो सकता है कि जो जंगल में पेड़ है, जो पेड़ पौधे हैं जंगल में, उन्हें क्या हो? काटा ना जाए। ये आदिवासियों के लिए विकास हो जाएगा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एक व्यक्ति के लिए विकास तथा दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश, या दूसरे के लिए विनाश। ये भी एक टॉपिक है, आगे दिया हुआ है। अब देखो, इसमें क्या करना है, कोई भी एक डेवलपमेंट लेते हैं जिसमें एक के लिए डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए क्या है? विनाश है। अब यही आदिवासी वाला जो हम पहले पढ़ रहे थे वही लेते हैं।
आदिवासी। अब क्या होता है, जंगल में आदिवासी रहते हैं, आप लोगों को पता है, जंगल में रहते हैं। अब यहाँ पे जंगल, ठीक, जंगल में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, कई सारी कंपनियां आती हैं और क्या कहती हैं कि जंगल को हम साफ करा के, जो भी जंगल है हम उसको साफ करा के यहाँ पे क्या बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ये किसके लिए विकास है, आदिवासियों के लिए तो विकास नहीं, क्योंकि वहां पे जो उनका रहने का जगह है उसको बिल्कुल हटाया जा रहा है और नए मॉल्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी के मालिक होंगे उनको फायदा होगा, इनको तो कोई फायदा नहीं होगा, यानी इनके लिए विकास हो गया। जो भी कंपनी के मालिक हैं, जो यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनके लिए क्या हो गया, ये विकास हो गया। और जो दूसरे आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए विनाश हो गया। सिंपल सी बात है। अब दूसरा देखते हैं, देखो डैम बनाना होता है बिजली पैदा करने के लिए, अब सबको पता होगा डैम बनता है, पानी ऐसे बहता रहता है, ठीक, यहाँ इतने नीचे तक बह रहा है। लेकिन जब बिजली पैदा करना होता है तो डैम बनाया जाता है। आप 10th में पढ़ोगे, 10th में दिया हुआ है साइंस में एक चैप्टर, उसमें पढ़ोगे आप डैम कैसे बनाया जाता है, कितना बड़ा होता है। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, ये पूरा का पूरा एक दीवार बना के पानी इधर रोका जाता है, ज्यादा ज्यादा जमाव बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, बिजली पैदा किया जाता है, बिजली बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो यहाँ पे देखो कंपनी के लिए विकास हो गया। लेकिन अब जो यहाँ पे समझो गांव बसे हुए थे, जो भी यहाँ पे गांव बसे हुए थे, आपको पता है पहले भी मैंने बताया था, जब पानी बह रहा था तो कोई बात नहीं है, नदी किनारे हम लोग घर बना के रह सकते हैं। लेकिन जब पानी रोक दिया गया है तो ये वाला जो एरिया था ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और बसना पड़ेगा। तो कहीं और जब बसेंगे तो ये इनके लिए विनाश हो गया। लेकिन कंपनी के लिए क्या है, विकास है, क्योंकि वो बिजली बना के पैसे कमा रही है। अब दूसरी चीज देखो, पहले क्या होता था, यहाँ आसपास में खेत भी बर्बाद हो जाते हैं, जो भी हमने फसल लगाए थे। अब ज्यादा पानी ऊपर तक आ जाए, फसल के ऊपर तक, तो क्या होगा, फसल पूरा जल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जलेगा नहीं लेकिन सड़ जाएगा पूरा का पूरा फसल, क्योंकि पानी हमेशा जब लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है फसल क्या होगा, सड़ जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक चीज ये हो गया। अब पहले क्या होता था, किसानों को बराबर मात्रा में पानी मिल रही थी सही से, लेकिन अब आगे जो किसान सिंचाई के लिए इनको पानी चाहिए था वो बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबके लिए विकास के मायने अलग अलग क्यों होते हैं, सबके लिए विकास के मायने अलग अलग क्यों होते हैं। देखो सबके जीवन में परिस्थितियां अलग है, सिंपल जवाब देना कि सबके जीवन में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। जैसे किसान का मैंने बताया था, किसान के जीवन में क्या है, वो चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा फसल का प्रोडक्शन हो, वो उसके लिए विकास हो, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी है, वो एक किसान है। अब एक बिजनेसमैन का हम लेते हैं तो अगर 10 लाख महीने का कमा रहा है तो वो क्या चाहता है, 50 लाख महीने का कमाए, क्यों, उसके जीवन की परिस्थिति अलग है, सबके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग है। इसीलिए क्या होता है, विकास का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के साथ पूरा शो कर सकते हो कि हाँ ये एक किसान का दिखा रहे हैं कि किसान क्या है, कि किसान के जीवन में क्या परिस्थिति है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, फसल उगाए और बाद में जाके और ज्यादा जमीन खरीदे फसल को बेचने के बाद। और वहीं अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन अगर 50 लाख या 10 लाख कमा रहा है तो उसको क्या 1 करोड़ कमाए, 60 लाख कमाए, 70 लाख कमाए, तो सबके जीवन की परिस्थिति अलग अलग है। उसी तरह अगर एक रिक्शे वाला एग्जांपल लेते हैं तो रिक्शे वाले के जीवन में अलग परिस्थिति है, वो अगर डेली का 100 रुपए कमा रहा है तो वो 200 कमाए, ये उसके जीवन की परिस्थिति हो गई। ये सारी चीजें हो गई।